नमस्कार। दुष्यंत जी की बहुचर्चित किताब है एक कंठ विष। दुष्यंत जी को आप लोग जानते हैं, प्रसिद्ध गजलकार, गीतकार, उपन्यासकार, नाटककार, क्या नहीं थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी। उनकी बहुचर्चित पंक्ति आपने सुनी होगी, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि बस सूरत बदलनी चाहिए। उन्हीं की किताब है एक कंठ विष। मेरे हाथ में किताब है, इसकी चर्चा हम करेंगे। शिव और सती के प्रसंग को लेकर के यह पुस्तक रची गई है। शिव जी सती से अगाध प्रेम करते थे। दक्ष की पुत्री थी सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री। जब दक्ष जी ने सबको आमंत्रित किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, यज्ञ कुंड में कूद पड़ी सती और भंग कर दिया उसको। उसके बाद किस तरह शिव जी ने उनके शरीर को उठा लिया और घूमते रहे पूरे ब्रह्मांड में, और विष्णु जी के चक्र ने जब उनके शरीर को काट दिया तो जहाँ जहाँ अंश गिरा सब शक्तिपीठ बन गए। सुना होगा आपने। शिव जी जो विषपाई थे, यानी कि जहर पीने वाले, नीलकंठ पड़ गया नाम, जो समुद्र मंथन में विष निकला, कालकूट विष कोई पीने वाला नहीं था, प्रसंग सुना होगा आपने। तो हम लोग सॉरी, तो इस पुस्तक में शिव सती के प्रसंग को आधार बनाकर मैंने इस काव्य नाटिका को लिखा इन्होंने, और आज के समय में प्रासंगिक बिंदुओं को उस प्रसंग के माध्यम से उठाया है। तो शिव जी की जब तीसरी आंख खुल जाती है तो संसार खाक हो जाता है। सभी प्रार्थना करते हैं कि ये नेत्र उनका बंद रहे। तो क्या यह शिव उस आम आदमी की शक्ति का पर्याय नहीं, जिसके जगने पर सत्ताधीशों को जमींदोज होते देर नहीं लगती? ये सत्ताधीश अपनी भलाई इसी में समझते हैं कि शिव अपना नेत्र बंद रखें, यानी कि जनता अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को भूली रहे, सोई रहे और किसी भी कीमत पर जगने न पावे। यह शिव जो एक जन प्रतीक हैं, दुनिया भर के विष को अपने कंठ में समाहित किए हुए हैं। तो 4 अंकों में फैला ये काव्य नाटक एक कंठ विष। ठीक है। इस नाटक की शुरुआत में पात्रों का परिचय दिया हुआ है। समर्पण भी इनका जो है अजीब है। बोलते हैं कि किसको समर्पित करूं पुस्तक। जगदीश चंद्र माथुर, जिनके कारण नाटकों की ओर मेरी रुचि हुई। श्री नंदलाल चावला, जिनके संपर्क से नाटक को समझने का मौका मिला। मकबूल, साधना, दाभाड़े, इखलाक, कालिया जी और खुसरो भाई, जिनके सहयोग से अनेक नाटक प्रोड्यूस किए। फिर सतीश गर्ग, जिसके साथ घंटों प्रोडक्शन की समस्याओं पर बहसें होती थीं और जिसके आ जाने के बाद नाटकों के प्रोडक्शन का उत्साह आधा हो गया था। तो इस तरह समर्पण लिखे। आभार भी लिखते हैं कि यह मेरा पहला काव्य नाटक है, एक कंठ विष। इसकी कथा के सूत्र एक दिन यूं ही बातचीत के दौरान श्री अनंत मराल शास्त्री ने मेरे हाथों में थमा दिए, और मुझे उस दिन लगा कि जर्जर रूढ़ियों और परंपरा के शव से चिपटे हुए लोगों के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक पृष्ठभूमि और नए मूल्यों को संकेतित करने के लिए इस कथा में पर्याप्त सामर्थ्य है, और इस पर एक खंड काव्य लिखा जा सकता है। इसके बाद मैंने इस विषय में जितना सोचा, कथा मेरे ऊपर उतनी हावी होती चली गई, और कुछ दिन बाद मैंने पाया कि मैं एक काव्य नाटक के पहले अंक का पटाक्षेप कर रहा हूँ। यूँ रेडियो की नौकरी में मात्र कौतूहल और प्रयोग के लिए मैंने 2-1 काव्य नाटक लिखे थे, लेकिन वहाँ से त्यागपत्र देने के बाद कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था मुझे इस विधा पर फिर लिखना पड़ेगा। इसलिए अब यह नाटक तो लिखा गया और मेरे टाइपिस्ट श्री भगवत सिंह वर्मा की तत्परता से टाइप भी हो गया। तो मैंने इसे कल्पना को भेज दिया कि यदि भाई प्रकाशनार्थ पसंद न आए तो अपनी राय अवश्य लिखें। इसी बीच पंजाब के प्रसिद्ध नाटककार भाई परितोष गार्गी भोपाल आए। नाटक को सुनकर उन्होंने मंच की दृष्टि से कुछ सुझाव दिए और मुझे पूरा नाटक इन तीसरे अंक को छोड़ करके फिर से लिखना पड़ा। फल क्या हुआ, नाटक 3 से 4 अंकों का हो गया। उसमें राजलिप्सा, युद्ध की मनोवृत्ति और मैंने इनका राजलिप्सा युद्ध मनोवृत्ति का मारा हुआ सर्वहत नाम का एक नया पात्र जो है प्रविष्ट हुआ, जो अनायास उभर कर आधुनिक राजा का प्रतीक बन गया।
तो मुझे इस परिवर्तन से वास्तव में संतोष हुआ। मेरी कल्पना संपादक बद्री विशाल पित्ती को इसकी सूचना देते हुए पुराने पांडुलिपि लौटाने के लिए मैंने कहा, पत्र लिखा। उत्तर में उन्होंने अपने एक संपादक की सम्मति उद्धृत की कि ये अंधा युग के बाद हिंदी की सशक्त काव्यकृति है, और लिखा है कि इस शर्त पर लौटा रहे हैं कि नाटक को 3 से 4 अंकों का बनाकर आप इसे कल्पना के लिए भेजेंगे। इस पत्र से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। अस्तु, उन सभी मित्रों का आभारी हूँ। अब नाटक आपके हाथों में है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हैं उनका निर्णय आप करिए। मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने निष्ठा ईमानदारी से इसको लिखा हुआ है। अब पात्रों की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें 14 पात्र हैं। सर्वहत पहला पात्र, फिर शंकर जी, ब्रह्मा विष्णु, इंद्र, दक्ष प्रजापति, वीरणी, वीरिणी, वरुण, कुबेर, शेष, द्वारपाल, अनुचर, एक सिपाही, दूसरा सिपाही, ये 14 पात्र हो गए। अब नाटक अंकों में बटा होता है, अंक दृश्यों में बटे होते हैं। पहले अंक का पहला दृश्य, वीरणी का कथन देखो। वीरणी, शिथिल व्यवस्था नहीं, शिथिल व्यवस्था नहीं, हृदय की सहज जात दुर्बलता है ये, और हर मनुष्य अपनी सामर्थ्य और सीमा के भीतर जीवित किसी सत्य के सहसा कट जाने पर व्याकुल हो उठता है या क्रोधित हो उठता है। वैसे ही आप भी दुखी हैं अपने घर की सोनचिड़ैया उड़ जाने पर। उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पे इसको लिखा हुआ है। शिथिल व्यवस्था नहीं, हृदय की सहज जात दुर्बलता है। ये जैसे हर मनुष्य अपनी सामर्थ्य सीमा के भीतर जीवित है और किसी सत्य के सहसा कट जाने पर व्याकुल हो उठता है या क्रोधित हो उठता है, वैसे ही आप भी दुखी हैं अपने घर की सोनचिड़ैया उड़ जाने पर। यानी कि जब कोई मोह होता है ना, किसी प्राणी से प्रेम हो जाता है और वह सत्य को छुपाए रहता है, जब सत्य अनावृत होता है तो चिढ़ पैदा होती है, दर्द होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि नाटक मंचन के लिए भी लिखे जाते हैं, तो क्या दृश्य है कि प्रजापति दक्ष का एक निजी कक्ष है, राजकीय गौरव के अनुरूप सजा हुआ, अपनी पत्नी वीरणी के साथ गंभीर सवाल पर चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न पर विचार विमर्श कर रहे हैं। दक्ष कहते हैं, शंकर शंकर शंकर, अरे वो जिसने घर की मर्यादा तोड़ी है, वह जिसने मेरे यश पर कालिक पोती है, जिसके कारण मेरा माथा नीचा है सारे समाज में, मेरे ही घर अतिथि रूप में आए, ये तुम क्या कहती हो? वीरणी कहती, स्वामी, हमको इच्छा के विरुद्ध भी ऐसे बहुत कार्य करने पड़ते हैं जिनसे लौकिक मर्यादाओं का पालन होता है। शंकर अपने जामाता हैं, यानी दामाद। इतना बड़ा यज्ञ, इतना विशाल आयोजन, जिसमें आमंत्रित हैं तीनों लोगों के प्रतिनिधि, समस्त ऋषि और देवगण, जिसमें सारे संबंधी आए हैं, सबका अलग भाग है, उसमें जामाताओं का भी हक होता है। दक्ष कहते हैं, जामाता? मैं तो उसको संबंधी कहने में खुद को अपमानित अनुभव करता हूँ। देवी, क्या संबंधी का यह अर्थ नहीं कि हमारी कोमल अथवा मधुर स्नेह की धारा से कोई संयुक्त हो? क्या संबंधों का निर्माण घृणा पर, हठ पर और अनिच्छा पर भी संभव हो सकता है? वो चाहते नहीं थे शिव जी को बुलाना, तो वीरणी कहती हैं, स्वामी, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, छोटा दिमाग है, किंतु मुझे लगता है कि लौकिक संबंधों में इच्छा अनिच्छा का कोई आधार नहीं होता है। किसी विवश क्षण से जुड़ जाते हैं हम यूं ही, फिर उससे संबंध आप ही हो जाते हैं। अपनी कन्या ने भी शायद किसी विवश क्षण में शंकर का वर्ण किया था, कोई मजबूरी में किया था। दक्ष कहते हैं, वर्ण किया था अथवा शंकर ने उसका अपहरण किया था? वीरणी कहती है, आप उसे अपहरण कहेंगे? दक्ष, हाँ, अपहरण। देवी, मैं निश्चय ही इसको अपहरण कहूँगा। क्या अबोध मन को फुसलाकर, देवत्वों का जाल बिछाकर, विविध प्रलोभन इन लालच देकर उसे जीत लेना अपहरण नहीं है? सती तो बालिका थी, बच्ची, अबोध थी और अविकसित बुद्ध किशोरों सी उसके आकर्षण में तुम उसकी कैशोर्य
भूल को क्षम्य कहोगी, पर शंकर तो खुद को महादेव कहता है। बीरणी कहती हैं, सभी लोग कहते हैं स्वामी, केवल कहने भर से उनकी अपनी महिमा बढ़ जाती है। लोक में स्वयं सिद्ध है, उनका संयम विश्व विदित है। और सती ने सर इसीलिए शंकर को महादेव माना था। अपनी अनासक्ति को तजकर दुर्वह नंदाव्रत ठाना था। नाथ, अगर किशोरों वाला आग्रह होता उसके आकर्षण में, तो वह शासन के आदेशों पर झुक जाती। एक प्रलोभन से अथवा भय से उसकी सब दृढ़ता झुक जाती। अगर सच्चाई का बल उसके साथ न होता तो शंकर की संयमशिला कदापि न हिलती। अपनी पुत्री सती इस तरह आत्मतुष्ट अथवा सुखी न मिलती। वो तो खुश है। दक्ष कहते हैं, सच है देवी, मेरी मर्यादाओं को अपमानित करके मेरे घर की लोक प्रतिष्ठा की हत्या कर मेरे ही रक्त ने सृजन का सुख पाया है। यह अपवाद विरल है। लेकिन शंकर के मोह में सती ने अपने अथवा अपने पति के दुर्भाग्यों को उकसाया है। तुमको बतलाए देता हूं, सारे भद्रलोक से उसे बहिष्कृत करके छोड़ूंगा मैं। बिरादरी बाहर जैसा होता है। उन दोनों ने केवल मेरी बाह्य प्रतिष्ठा खंडित की है, उनकी आत्म प्रतिष्ठा का भ्रम तोड़ूंगा मैं। यह यज्ञायोजन विराट उनके अभाव का श्री गणेश है। इस अवसर पर नहीं, हर अवसर पर, हर आयोजन पर अपनी अवहेलना देखकर शंकर का देवत्व झुलस उठेगा। इतनी बड़ी उपेक्षा और अवज्ञा उसको सहन न होगी। हा हा हंसता है। उसको अपनी महाशक्ति का बड़ा दर्प है। मेरी कूटनीति भी देखें। अब हंसता है। फिर एक दास आता है, भृत्य प्रवेश करता है। भृत्य कहता है, प्रभु, राजकुमार सुलभ ने अपने निजी कक्ष के द्वार बंद कर अपनी एक चिड़िया को बंदी बना लिया। कहने पर भी उसको मुक्त नहीं करते। दक्ष कहते हैं, क्या कहता है? भृत्य कहते हैं, इससे खेलूंगा। तो फिर उसे खेलने दो। फिर भृत्य कहता है, लेकिन प्रभु, उस चिड़िया का ची ची से उसकी कातर ध्वनि से सारा वातावरण त्रस्त है। नन्हे नन्हे पंखों की कातर आवाजें अंतःपुर में गूंज रही हैं। अपने कार्य छोड़कर सारे भृत्य यानी सारे दास सहम कर अपने कार्य छोड़कर उसी कक्ष के निकट खड़े हैं। वातायन से यानी झरोखे से सारा कौतुक देख रहे हैं, यानी सारा ये खेल देख रहे हैं। दक्ष, उनसे कहो काम पर जाएं, कार्य पर, यानी दास अपना काम देखें। भृत्य, मैंने सबसे कह देखा, वे मेरी बात नहीं सुनते हैं। कहते हैं कार्य के लिए है हमें शांत की आवश्यकता। ऐसी हाय हाय में क्षण भर हमसे कार्य नहीं हो सकता। पहले इस चिड़िया को मुक्त कराओ। दक्ष कहते हैं, कौन मूर्ख ऐसा कहता है, उसको मेरे सम्मुख लाओ। बीरणी कहती हैं, अच्छा सर्वहते तुम जाओ, सुलभे से जाकर कह देना महाराज की आज्ञा है, यह मुक्त किया जाए पक्षी को। कहना स्वयं राजमाता आने वाली हैं और तुम्हारे इस कुकृत्य पर बहुत रुष्ट हैं। इस पर भी यदि कहा न माने तो तुम बल प्रयोग से उसके द्वार खोलकर मुक्त करा देना पक्षी को। सर्वहित जो आया था, जैसी आज्ञा, चला जाता है। दक्ष एक पल अपनी पत्नी वीरणी को देखते हैं, फिर बोलते हैं, देवी, हृदय तुम्हारा बड़ा कोमल है। वीरणी, और आपका हृदय, वो तो वज्र है। जो आपने ऐसे पवित्र आयोजन के द्वारा अपने जामाता को अपना शत्रु बनाने पर आप उद्यत हैं, उसी को दुश्मन बना रहे हैं अपना, जो आपका खुद का दामाद है। दक्ष, मैंने नहीं देवी, उसने ही मुझे विवश करके, अपमानित करके अपना शत्रु बनाया, मेरी भोली भाली कन्या को बहकाया। वीरणी, लेकिन स्वामी, नर नारी के संबंधों में इससे भी ज़्यादा अनहोनी घटनाएं घटती रहती हैं। परिणय यानी विवाह नारी की परिणति है। और स्वयं आप ही बताएं, क्या अपनी कन्या को शंकर से अच्छा वर मिल सकता था? लगता है आपको सती के जाने का आघात लगा है, पितृ हृदय की ममता को धक्का पहुंचा है। दक्ष गंभीरों को सोचते हैं, एक नहीं
मुझको अनेक आघात लगे हैं। देवी, यदि शंकर की सती कामना थी तो सीधे मुझसे कहता। देवलोक में इतनी परिचर्चा की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी, बोलो? इस रूपक के आलंबन की, व्यर्थ प्रेम के नाम हमारी लोक हंसाई बदनामी की, परंपराओं के खंडन की, इस पर भी तुम उसे यज्ञ में आमंत्रित करने की अभिलाषा रखती हो। वीरणी कहती है, मेरा तो उद्देश्य मात्र इतना है स्वामी, अपना आयोजन अबाध निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, सबका मंगल योग प्राप्त हो, सबका इसमें भाग भोग हो। स्वामी, यदि कैलाशनाथ रह गए उपेक्षित तो अपनी सब प्रजा क्या कहेगी? ये सोचें, क्या सोचेगी सती? आपकी पुत्री उस पर क्या बीतेगी? क्या उसको मालूम न होगा? पितृलोक में आज यज्ञ का आयोजन है और आपने तो उसको भी नहीं बुलाया। दक्ष कहते, हाँ, बुलाया तो नहीं, उसको भी नहीं बुलाया, ताकि उसे मालूम हो सके, वे अपने को अपमानित अनुभव कर पाएं। इसीलिए मैंने चुन चुनकर हर कैलाश लोक के प्रतिवेशी को आमंत्रण भेजा है। प्रतिवेशी यानी पड़ोसी, आसपास के लोगों को बुलाया, उनको नहीं बुलाया। वीरणी, क्षमा करें, पर इसमें कोई भी नैतिकता निहित नहीं है। दक्ष, मुझे मान्य है, किंतु देवी, यह राजनयिकों की भाषा है, इसकी शब्दावली अलग है। इसमें उत्तम या उदात्त से भावों के अभिव्यक्तिकरण से समुचित शब्द नहीं होते। वीरणी, किंतु सती या महादेव तो इस भाषा को नहीं जानते। उन दोनों की भाषा तो मेरी जैसी है, शायद मेरी भाषा से भी अधिक सुकोमल, अधिक प्रेममय। आप अगर उनकी भाषा से राजनीति के अर्थ निकालें तो यह उन दोनों के ही प्रति न्याय न होगा। अब सर्वहित बोलता है, प्रभु, मैंने आदेशबद्ध होकर बल प्रयोग से द्वार खोलकर मुक्त कर दिया पक्षी को। तब से राजकुमार रुष्ट हैं, अपने को अपमानित अनुभव कर रहे हैं, भृत्यों को अपशब्द कह रहे हैं, निजी अनुचरों को भी अपने पास नहीं रहने देते हैं और कक्ष का क्रम बिगाड़ कर सब वस्तुएं अस्त व्यस्त करके फेंक रहे हैं, शस्त्र लिए हैं और मुझे दंडित करने के लिए खोज रहे हैं। दक्ष कहता है गुस्से में, बिल्कुल ठीक कर रहा है वो, एक तनिक से बालक को प्रसन्न रखने में अक्षम तुम सब दंडनीय हो। जाओ, तुम मेरी आंखों के आगे से तत्क्षण हट जाओ। और सुनो, ये छोटी छोटी बातें लेकर फिर से मेरे पास ना आना। शीश झुकाकर सर्वहित चला जाता है। देखा देवी, अंतःपुर की शिथिल व्यवस्था का ये फल है। वीरणी कहती है, शिथिल व्यवस्था नहीं, हृदय की सहज जात दुर्बलता है ये। जैसे हर मनुष्य अपनी सामर्थ्य और सीमा के भीतर जीवित किसी सत्य से सहसा कट जाने पर व्याकुल हो उठता है या क्रोधित हो उठता है, वैसे ही अपना सुलभ भी विवश दुखी है, अब मुस्कुराती है। वैसे ही आप भी दुखी हैं अपने घर की सुनचिरैया उड़ जाने पर। दक्ष कड़वाहट से तिलमिला जाता है। देवी, तुम्हें असमय परिहास याद आते हैं, वही पिष्ट पेशित नारियों सरीखी बासी क्षुद्र उक्तियां, वही पिटी पिटाई बातें। द्वारपाल आता है और प्रथा के अनुसार प्रणाम करता है। प्रभु ने आगंतुक ऋत्विज ऋषि देवगणों की वास व्यवस्था के जो जो आदेश दिए थे, उनका दोष रहित निष्पादन महामात्य के संरक्षण में पूर्ण हो गया। किंतु द्वार पर महामात्य का अनुचर कोई गुप्त और आत्यंतिक उनका संदेशा लेकर आया है। क्या आज्ञा है? दक्ष, उसको आने दो। जो आज्ञा महाराज। जाता है। वीरणी कहती, मेरी दाईं आंख फरकने लगी अचानक, सहसा बैठे बैठे मेरा जी खुलाया। अभी अभी मेरे हृदकंपन की गति कैसे तेज हो गई, आंखों के सामने अंधेरा सा घिर आया। डरती है, ऐसा लगता है कोई अनिष्ट होने वाला है। दक्ष, देवी, क्या यह भी परिहास व्यंग की एक विधा है? अगर सत्य है तो तुमको विश्राम चाहिए, आराम करो और कुछ नहीं। नारी का शंकालु स्वभाव सदैव इष्ट में भी अनिष्ट की आशंका रचता आया है। द्वारपाल के साथ महामात्य का अनुचर आता है। अनुचर झुककर प्रणाम करता है। प्रभु की इच्छानुसार यथायोग्य सारे आमंत्रित ऋषि देव और राज प्रमुख समुचित सत्कार और सुविधा के साथ
यज्ञ मंडप में पहुंच गए। सभारंभ में यद्यपि है विलंब, किंतु वहां आपकी प्रतीक्षा है। दक्ष, क्यों? क्या किसी अतिथि के आवास की व्यवस्था में त्रुटि निकली? अनुचर, नहीं देव, वह सब निर्दोष और उत्तम है। किंतु वीरणी कहती है उत्सुकता से, इस प्रकार चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्या दुविधा है? बोलो ना। अनुचर, राजसुता सती, सुता ने बेटी, राजपुत्री बेटी सती महादेव शंकर के गणों नंदी के साथ यज्ञ मंडप में पहुंच गई। दक्ष, सती? वीरणी, सती? सती आ गई? वीरणी का मुख उल्लास की आभा से तेज हो जाता है, दीप्त हो जाता है। अनुचर, हाँ राजमाता। वीरणी, तो फिर उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? क्या तुमको विदित नहीं? सारे अतिथियों को यज्ञ मंडप में ले जाने से पहले उनके विश्रांति भवन कक्षों में स्नान और यात्रा के श्रम के परिहार के लिए लाना आवश्यक है। अनुचर, मुझे विदित है महारानी। दक्ष, क्या तुम्हें विदित है? इस यज्ञ के विराट आयोजन में उसको आमंत्रण तक नहीं गया? मुझे विदित है प्रभु, इसीलिए महामात्र चिंतित है। प्रभु के आदेश प्राप्त करने के लिए मुझे भेजा है। राजसुता सती की व्यवस्था क्या होगी प्रभु? वीरणी, तुम उसे तुरंत यहाँ ले आओ। दक्ष, नहीं, उसको कैलाश लोक वापस पहुँचा दो। अनुचर, उनको अंतःपुर में आना स्वीकार्य नहीं। कहती हैं अनाहुत आई हूँ। आहूत यानी बुलाया हुआ, अनाहुत बिन बुलाए। अनाहुत आई हूँ, महलों में क्यों जाऊँ? और प्रभु क्षमा करें। सती यज्ञ मंडप में क्रुद्ध महादेव पति की आज्ञा पर क्षुब्ध, धर्म और शासन की मर्यादा भंग कर अतिथि और आतिथेय सबको अपशब्द कह रही हैं। वीरणी गुस्से में आ जाती है। चुप हो जाओ असभ्य, सत्य नहीं कहते हो तुम, हमको मर्यादा और धर्म समझाते हो। जानते हो सती के स्वभाव की कर्त्री मैं हूँ। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ मेरी पुत्री क्या है और कैसी है। दक्ष, सत्य कह रहे हो तुम, समझ गया। ठहरो, मैं चलता हूँ। अनाहुत, अनिमंत्रित लोगों को क्या हक है आकर आलोचना करें मेरी और धर्म की पवित्र मर्यादाएं तोड़ दें? क्या हक है? आतिथेय अथवा अतिथियों पर क्रोधित हों, अपना विवेक और संतुलन छोड़ दें। सती से अपेक्षित था, उसका आया शंकर का कोई स्थान नहीं है अब। तो वह चुपचाप वहां प्रजा में खड़ी होकर यज्ञ का संपादन देखे या लौट जाए। मैं अपनी मानहानि सहन नहीं कर सकता। शंकर ने सती को बनाकर गोट चाल जो चली है, मैं समझता हूँ वो जानते थे कि शिव जी ने स्वयं भेजा है, कुछ प्लानिंग रही होगी। वीरड़ी कहती नहीं नाथ, ये बिल्कुल मिथ्या है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। चाहे विद्रोही हो कितना भी, किंतु रक्त अपना है। सती स्वयं पितृमोह वश ही यहाँ आई है, आपको विदित है ना। वह कितना स्नेह करती थी आपसे, इसलिए मंडप में सबका स्थान और भाग देख बुरा लगा होगा उसे। यूं ही कुछ कह बैठी होगी वो, अपना ही अधिक लाड़ देकर उसे क्रोधी बनाया है ना आपने। दक्ष, हाँ मैंने बनाया है, किंतु तोड़ भी सकता हूं। वीरणी, पर क्या तुम्हारा मन ये करके कहीं शांति पाएगा? ज्वाला में झुलसेगा अगर फूल, तो क्या धुआं डाल वृक्ष तक न जाएगा? दक्ष, कुछ भी हो, उसको वापस कैलाश लोक में भेजूंगा। देखी है सती ने मैंने यहाँ पति की आज्ञा अवज्ञा और अब अपनी पत्नी की अवज्ञा भी देखे शिव। यानी शिव जी का अपमान यहाँ हो ही गया, अब पार्वती का अपमान हम करते हैं। वीरणी कहती, नाथ ऐसा अविवेक पूर्ण कोई भी कार्य यदि यज्ञ में हुआ तो मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ आज और शिक्षण और अभी आत्मघात कर लूंगी। देखूंगी कैसे करोगे यज्ञनाथ। मेरी अंतिम विनती है ये, सती अगर आई है तो उसको वापस न भेजे। जाने को अब भूल जाते हैं, सती मात्र पत्नी नहीं है शिव शंकर की, पुत्री भी वह है किसी की। पत्नी का मान नाथ पतियों की एक सहज आकांक्षा होती है। आप तनिक बतलाएं, मेरे संग अगर कहीं इसी तरह हो जाए तो क्या तुम आत्मा पर पर्वत सा भार वहन कर लोगे? मेरा अपमान सहन कर लोगे? बोलो। अब दक्ष
अतीत में कोमलता से विचार करता है। सच ही तुम देवी बहुत कोमल हो। अपना संदर्भ उठाकर तुमने मेरे ही मन में दुर्बलता जागृत कर दी। चुपके से अंतर में जाने कैसी विवेकहीन भावना भर दी। अब तुम विश्वास रखो प्रिय, शिव के प्रति मेरा आक्रोश कभी सती पर न उतरेगा। राज की गौरव के योग्य सती भाग भोग पाएगी, यज्ञ में रहेगी वो। अनुचर कहता, प्रभु ये व्यवस्था मैंने स्थिति संभालने के लिए स्वयं पहले ही कर दी थी। प्रभु के आदेश के बिना बहुत बड़ा निर्णय लिया था, किंतु वीरणी सती ने नहीं माना। जी हाँ प्रभु, उन्होंने नहीं माना। दक्ष, क्यों? उसको स्थान अपना और मान अपना, यथायोग्य भाग भोग सबका आश्वासन मिल गया, अब फिर भी वो तुष्ट नहीं। वीरणी, स्वामी, पत्नी की मर्यादा पति की मर्यादा से होती है, और आपके इस आयोजन में सभी देवताओं के बीच कहीं शंकर का स्थान नहीं। और सती को छोड़ो, कोई भी नारी कैसे सह सकती है? अनुचर कहता, ठीक यही बात देवी। देव राजसुता सती ने महामाता से कहा था उन्होंने, मेरा घर है ये। मेरा क्या, मैं तो प्रजा में खड़ी होकर भी दर्शक की तरह यज्ञ देखूं तो मेरी मर्यादा नहीं घटती, पर मेरे महादेव शंकर का स्थान वहां सर्वोपरि आसन के निकट रहे। दक्ष, ऐसा असंभव है। उसके चुप होने की अगर यही शर्त है तो असंभव है। कह देना, मेरे आयोजन में शंकर का कोई स्थान नहीं। अनुचर, मैंने कहा था प्रभु। इस पर वे बिगड़ उठी। वीरणी कहती है, अपने इस निर्णय पर फिर सोचे नाथ। महादेव अपने जामाता है, अन्य नहीं। उनका अपमान स्वयं आत्मभर्त्सना ही है। मैं तो ये कहती हूं, आप बैर ठाने तीनों लोगों के साथ, किंतु शंकर से नहीं। उनका आक्रोश वहन करने की क्षमता त्रिलोक में नहीं है नाथ। वे है साक्षात ब्रह्म, महादेव। दक्ष कहता है, बार बार शंकर को महादेव कहकर उसका तेज बतलाकर मुझको तुम डराती हो, तो सुन लो, मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरे आयोजन में शंकर का कोई स्थान नहीं होगा। यही नहीं, युग युग तक किसी यज्ञ अथवा आयोजन में उसको निमंत्रण तक न जाएगा। देखो मेरा क्या करता है वो। अपने अतिथियों को आमंत्रित करने की मुझको स्वतंत्रता है, जिसको चाहूं बुलाऊं, जिसको चाहूं न बुलाऊं। सती अगर चाहे तो दर्शक की तरह रहे, वरना लौट जाए। मेरा उन दोनों से कोई संबंध नहीं, मैं उसे स्वयं कह देता हूं। आवेश में दक्ष अनुचर को लेकर मंच से चला जाता है। वीरणी स्तंभित हो जाती। नाथ, तनिक ठहरो तो, सोचो तो, मेरा नहीं, अपना और अपने बच्चों का भाग्य, राज्य का भविष्य। ओह, चले गए। आकाश की ओर देखती उंगली उठाती है। क्रूर नियति, वह तेरे हाथों से चले गए। बोल, मुझे बता, मुझ पर श्राप क्यों पड़ा तेरा? क्या मुझसे धर्म की अवज्ञा हुई है? कब मैंने शंकर की मानता नहीं मानी? कब मैंने सपने में किसी अमर्यादा की छाया छुई है? सर्वभत दुखी होकर प्रवेश करता है। देवी, आप पधारें, आप धैर्य धरें। आपके ललाट पर उभर आई पीड़ा की रेखाएं देखी नहीं जाती। वीरणी जो है ध्यान नहीं देती कि सर्वभत यहाँ मौजूद है। आह, सोचती है, मैं समझ गई। जब दुर्दिन आते हैं तो पहले व्यक्ति का स्वतंत्र बोध, चिंतन और प्रज्ञा हर लेते हैं। अनायास मन की वैचारिक स्थितियां प्रतिबंधित कर देते हैं। पार्श्व में प्रसंगों में लघुता भर देते हैं और चिंतन की आत्ममुद्रा में लीन हो जाती है। यही प्रश्न था जो कल से अब तक मुझे विकल करता रहा। अपनी संपूर्णता सहित अक्षय मेरे प्रतिरोध के धरातल पर छाया सा फैलता उतरता रहा। नई विधा अंकित कर मेरे विचारों में, भावबोध में मेरे अकुलाहट भरता रहा। यही प्रश्न, फिर इसका तिक्त बोध, फिर यही रोध। इसकी अनुगूंज मुझे और भी व्यथित करती है। एक अशुभ आकृति चक्षुपटल पर उभरती है, शून्य में उभरती है, चक्षुपटल पर उतरती है। आह, दोनों
हाथों से अपना मस्तक पकड़ कर बैठ जाती है। द्वारपाल तेजी से घबराहट में आता है। महादेवी क्षमा करें, एक अशुभ सूचना मिली है। बीरणी तुरंत उठकर उसकी ओर बढ़ती है। शीघ्र कहो, क्या हुआ सती को, मेरी लाडली सती को क्या हुआ, बोलो, चुप क्यों हो। द्वारपाल मन निश्चल हो जाता है। सब कुछ हो गया अभी पल भर में महादेवी, अब तक भी उस पर विश्वास नहीं होता। जैसे ही महाराज क्रोधातुर महादेव शंकर पर रोष व्यक्त करते यज्ञ मंडप में घुसे, तैसे ही अनायास भगवती सती के पास विद्युत सी कौंध गई, भस्म हो गया उसमें। सुंदर सर्वांग चंद्र गौर वर्ण और दूसरे ही पल भगवती सती का आध झुलसा शव सामने पड़ा था। अब वो हथा पकड़ बैठ जाती, अनायास ही बीरणी धरती पर बैठ जाती है। उसका सिर एक ओर ढुलक जाता है। द्वारपाल कहीं खोया सा, तन्मयता सा वर्णन करता चला जाता है, जिससे केवल सरबहत आंखें फाड़े मुंह बाए निश्चल सुनता जाता है। बोल रहा है, भगवती सती का हाथ झुलसा शव सामने पड़ा था और वह भयावह निस्तब्धता में महादेव का नंदी क्षुब्ध अंगरक्षक सा पागल खड़ा था। महादेव सहस्त्रों झंझाओं की तरह फड़फड़ाते हुए महादेवी सहस्त्रों झंझाओं की तरह फड़फड़ाते हुए उसके वे नथुने और सब ज्वालामुखियों की अग्नि लिए उसके वे नेत्र। महादेवी उसका वह रौद्र रूप देखकर अनेक जन्म तत्क्षण हो गए पूर्ण, और फिर जिस वेग से गया है वो यज्ञ को छोड़कर महादेव शंकर के पास असंभाव्य ऐसी दुर्घटना की सूचना देने के लिए, उसकी कल्पना मात्र मेरा हर रोम कपा जाती है। महादेवी क्या होगा। महादेवी आज्ञा ने मैं इन श्री चरणों में बैठ सकूं, मुझे और कहीं नहीं। यहाँ तनिक शांति नजर आती है। अब सती झुलस चुकी थी, शिव जी के पास खबर गई थी। अब देख क्या होता है। जो द्वारपाल का वाक्य समाप्त होता है, सरबत बेरड़ी को भूमि पर पड़ी देखकर चीख उठता है। महादेवी, फिर प्रकाश गायब, पर्दा नीचे गिरता है। अब सरबहत कहता है, सरबहत, इस दुखांत नाटक का पटाक्षेप मेरे मंच पर आने से पूर्व हो चुका था। सारे दर्शक, सारे अभिनेता चले जा चुके थे। मैं तो केवल निर्देशक की इच्छाओं का अनुचर था, मात्र भृत्य। मैं यह नाटक क्यों देखता भला। मुझसे या हमसे यह आशा कब की जाती है कि हम नाटक देखें, उसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें। तो आपका ये पहला दृश्य था, ठीक है। दूसरे दृश्य की भूमिका मैंने बना दी अभी सर्वहित के अनुसार। अब दूसरा दृश्य इसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक कंठ विषपाई नाटक के दूसरे दृश्य में हम लोग आ गए हैं। पहले दृश्य में आपने देख लिया किस तरह से सती जी यज्ञ कुंड में कूद जाती हैं और उनका शव निकलता है। बड़ी स्थिति खराब थी। शिव के दूत शिव के पास चले गए थे खबर देने के लिए। पूरी सभा सन्न थी, सब डर रहे थे क्या होने वाला, अनहोनी क्या है। चलिए, ऐसे में सर्वहित का एक कथन शुरुआत में आप आता है। इस दुखांत नाटक का पटाक्षेप मेरे मंच पर आने से पूर्व हो चुका था। सारे दर्शक, सारे अभिनेता जा चुके थे। मैं तो केवल निर्देशक की इच्छाओं का अनुचर था, मात्र भृत्य। मैं यह नाटक क्यों देखता भला। मुझसे या कब से, मुझसे या हमसे यह आशा कब की जाती है कि हम नाटक देखें, उसमें भाग लें, उसमें हिस्सा लें। अब देखिए, दृश्य आगे बढ़ता है। स्थान वही है, प्रजापति दक्ष का वही कक्ष, किंतु उसकी सज्जा अस्त व्यस्त है, वस्तुएं टूटी फूटी हैं। ऐसा लगता है मानो युद्ध हुआ हो और सारा क्रम नष्ट हो गया हो। पर्दा उठता है। पहले ब्रह्मा आते हैं, फिर विष्णु वहाँ प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं, पहले विष्णु कहते हैं, जन संकुल राजमार्ग नीरव। पहले जहाँ लोगों की भीड़ रहती थी कोई नहीं है। जनहीन नगर, चिड़ियों के नोचे हुए पंखों से सारे घर, सारा क्रम छिन्न भिन्न, पूरा परिवेश भग्न और ध्वस्त। इन सारी स्थितियों पर तनी हुई वह आकृति क्रोध मग्न। ब्रह्मा कहते हैं, आह बंधु विष्णु, वह प्रसंग मत उठाओ अब। कल्पना फलक पर उभर आता है बार बार महादेव शंकर का दुर्निवार, पीड़ा से भरा हुआ नीलकंठ, पांचों मुख दुख की अभिव्यक्ति में निरत, असफल
मस्तक में खौल रहा गंगा जल और त्रिनेत्र ज्वाला के स्फुलिंग बरसाते। बिहबल आवेश युक्त चतुर्भुजा दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ की दिशा में उन्मुख त्रिशूल, जिसमें हम सब ने, सब देवों ने, ऋषियों ने भाग लिया था, विष्णु कहते हैं, और जिसमें सती ने अपने पति महादेव शंकर की अनुपस्थिति जानकर अहेतुक अपमान अपराधी दक्ष को बताया था, पति की अवहेलना अवज्ञा का, जिसमें नारी का पातिव्रत्य सहन नहीं कर सका, उपेक्षा उस शिव की जो सार्वभौम जगती में महासत्य, सारे ब्रह्मांडों में सर्वोपरि स्वयं पूर्ण, जिसमें सती ने उस प्रजापति पिता के कुटिल पति के प्रति मानहानिपूर्ण अशुभ वाक्यों के पाप से निवृत्ति हेतु सहज योग धारण कर नाभिचक्र से शयत्न प्राण अपान वायु को समान कर उदर को उठाकर तन को लौकिक प्रकार भस्म कर दिया था। मंच पर प्रकाश व्यवस्था होती है, उदास वातावरण दिखाई पड़ता है। अब देवराज इंद्र आते हैं। इंद्र कहते हैं, हाँ प्रभु, वह दुखद दृश्य, उससे भी दुखद पुनः शिव अनुचर गणों और भृत्यों का अनधिकार रक्तपात क्षीर सिंधुवासीन पार ब्रह्म प्रभु पर भी, यानी विष्णु पर भी, वीरभद्र का प्रहार और मुझ पर नंदी का वार बार दुर्निवार अस्त्रों से संघातक लक्ष्य। हाँ प्रभु, वह दुखद दृश्य भूल नहीं पाता हूँ। अब वरुण प्रवेश करते हैं, जो समुद्र के देवता हैं। यह नहीं देवराज, महादेव शिव के गणों को स्वयं देवों का रक्त पान करते मैंने देखा। वीरमुंड ने मुझ पर आक्रमण किया था जब भैरवी नायक रक्तपान कर रहा था वहाँ। इंद्र कहते हैं, प्रभु, मैंने चाहा था महादेव शंकर के मदोन्मृत्य भृत्यों यानी दासों को, मद में उन्मत्त दासों को समझा दूं। मैंने कहा था बंधु भाव से कि मित्रों, भगवती सती का यह देह त्याग महादेव शंकर के अथवा तुम्हारे परिताप तक नहीं सीमित, यह तो त्रैलोक्य ताप है, कण कण पर उतरा है, फिर तुम क्यों यज्ञ भंग करते हो? इससे परिताप कम नहीं होगा, कोई प्रतिकार भी नहीं होगा, संभव है क्लेश मिले तुमको भी। अतिथि देव पुत्रों से इस पर वे असुर वृत्ति वेदी पर टूट पड़े। वयो वृद्ध आंगिरस कृशाश्व मुनि दोनों के शीश पर प्रहार किया पांवों से। दुष्टों ने भृगु जी की दाढ़ी को नोच लिया, यज्ञ किया खंडित कर रक्तपात निर्जन कर दिया नगर। अब ब्रह्मा कहते हैं, मुझे सब विदित है बंधु देवराज, ऋत्विज या अतिथि यहाँ जो भी आए थे, आहत या अपमानित होकर ही लौटे हैं। शेष यहाँ कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं। उसी समय क्षत विक्षत दशा में दक्ष आते हैं और उनका जो दास सरबहत है, गर्दन झुकाए उनको लिए हुए आता है। सरबहत आते हुए कहता है, कौन कहता है यहाँ कुछ भी नहीं है शेष? यहाँ शेष ही तो है सब कुछ। देखो, सारे नगर में ताजा जमा हुआ रक्त है, सड़ी हुई लाशें हैं, मोड़ी हुई हड्डियां हैं, क्षत विक्षत तन हैं, और उन पर भिन्नाते हुए चीलों और गिद्धों के झुंड और मक्खियां हैं। सब कुछ तो है। देखो, ये महल हैं, कंगोरे हैं, कलश हैं, अतिथि भवन हैं, राजमार्ग हैं, सिर्फ लोग नहीं हैं तो क्या हुआ? लोगों के होने न होने से क्या कोई दृष्टि की महत्ता कम होती है? सिर उठाने का प्रयास करता है, दुख रहा है फिर भी। आह, तुम लोग शायद अतिथि हो अथवा यज्ञ देखने के लिए आए हो। वरुण कहते हैं, हाँ, हम सब अतिथि हैं। सरबहत कहता है, मैं समझ गया, यज्ञ के लिए ही आए होंगे निश्चय ही। बहुत बड़ा यज्ञ हो चुका है यहाँ, बहुत बड़ी आहुतियाँ उसमें हुई हैं, पर तुमको आने में थोड़ा विलंब हो गया। ब्रह्मा कहते हैं, किंतु तुम कौन हो सरबहत? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इस स्थिति में मुझको ये सोचना पड़ेगा। उंगली से माथा ठोंकता है, शायद मैं राजा हूँ, शायद मैं शासन का प्रतिनिधि हूँ, या मैं राज्य की प्रजा हूँ, या शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ। पर तुम क्यों पूछ रहे हो ये प्रश्न? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछा, माथा उठाकर तुम्हें अब तक निहारा भी नहीं एक बार। तो विष्णु कहते हैं, पर क्यों नहीं निहारा? सरबहत, क्यों नहीं निहारा?
शायद कुछ तो मेरा स्वभाव, कुछ मेरी अक्षमता, कुछ मेरी ग्रीवा में व्रण हैं जिसके कारण गर्दन नहीं उठती। शायद मैं चाहूँ भी तो भी यह झुकी हुई गर्दन अब यूं ही रह जाएगी। चाहूँ भी तो भी ये माथा नहीं उठ सकता। चीज़ों को उनके सामने पकड़कर देखने वाली दृष्टि मुझे शायद अब कभी न मिल पाएगी। ब्रह्मा कहते हैं, संभवतः इस रक्तपात के रहे हो तुम साक्ष्य। क्या तुमने महादेव शंकर और देवों और दक्ष की सेना का घमासान युद्ध स्वयं देखा है? सरभत कहता है, युद्ध और रक्तपात, दक्ष और देव और शंकर की सेनाएं, ये तुम क्या कहते हो? मैंने वह कुछ भी नहीं देखा। इस दुखांत नाटक का पटाक्षेप मेरे मंच पर आने से पूर्व ही हो चुका था। सारे दर्शक, सारे अभिनेता चले जा चुके थे। मैं तो केवल निर्देशक की इच्छाओं का अनुचर था, मात्र भृत्य। मैं यह नाटक क्यों देखता भला? मुझसे या हमसे यह आशा कब की जाती है कि हम नाटक खेलें, उसमें भाग लें? हाँ, पटाक्षेप होने पर मंच की सज्जा सामग्री को संजोने के लिए किसी भृत्य को आना चाहिए था। मैं यथा समय आया हूँ। विष्णु कहते हैं, अब तुम इस नाटक में कुछ भी नहीं थे और कहीं भी नहीं थे, तो फिर यह पीड़ा, यह परवर्ती प्रभाव क्यों भोग रहे हो? विक्षिप्त सी हंसी थी उनकी। सरभत कहता, क्योंकि यह विधाता के नियमों की विडंबना है। चाहे न चाहे, किंतु शासक की भूलों का उत्तरदायित्व प्रजा को वहन करना पड़ता है। उसे गलित मूल्यों का दंड भरना पड़ता है। और मैं मनुष्य ही नहीं हूँ, मैं प्रजा भी हूँ। ब्रह्मा कहते हैं, अच्छा अब तुम जाओ, जाकर विश्राम करो, थके हुए लगते हो। सरभत कहता है, थका हुआ नहीं हूँ, बुभुक्षित हूँ, यानी भूख लगी है। सुनो, क्या तुम्हारे पास एक रोटी होगी? ब्रह्मा कहते हैं, रोटी? सरभत, हाँ रोटी। जाते जाते शिव के गणों ने दक्षिण नगर द्वार की गुफाओं में छिपे हुए मुझको भी पकड़ लिया। मेरे भी तन पर व्रण छोड़ दिए। ये देखो, व्रण यानी घाव। और मैं अचेत हो गया, किंतु मैं बुभुक्षित भी था। इसीलिए आंख जब खुली तो मैं 2 रोटी पाने की आशा में इतना सब रक्तस्राव सहकर भी यहाँ तक चला आया। बोलो, तुम मुझको रोटी दे सकते हो? उनको लगता है ब्रह्मा असमर्थ है। अच्छा, न सही, मदिरा का एक घूंट, फिर शांति। वह भी नहीं। फिर तुम क्यों आए हो? बोलो, क्यों आए हो? जमे हुए रक्त पर अपनी संवेदना का अमृत छिड़कने या केवल दृश्य परिवर्तन के लिए? बोलो, उत्तर दो। फिर मौन। जाओ, मेरे राजमहल से निकल जाओ, फौरन निकल जाओ, इसी क्षण निकल जाओ, जाओ। वरुण और इंद्र उसकी बातों से कुपित होकर उस पर झपटते हैं, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु संकेत से दोनों को रोक देते हैं। ओह, सरभत आगे बोलता है, अब समझा, मैं समझ गया। नगर में तुम्हें भी कहीं मदिरा या अन्न नहीं मिल पाया। तुम भी यहाँ इसीलिए आए हो, है ना? तुम भी बुभुक्षित, मैं भी बुभुक्षित। खुश हो जाता है। हम सब बुभुक्षित हैं, ये सारी दुनिया बुभुक्षित है। फिर हंसता है, खाओ, खूब खाओ, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है। देखो, ये महल है, कंगूरे हैं, कलश हैं, अतिथि भवन है, राजमार्ग हैं, इन सबको खा लो। इन सबसे भूख मिट जाती है। इन कलश कंगूरों को खाकर ही मेरी और तुम्हारी, हम सबकी क्षुधा शांत होगी, वरना भूखे रह जाओगे। चला जाता है। वरुण कहता है, देखा प्रभु, यह व्यक्ति महादेव शंकर की हिंसा का जीवित प्रतिरूप है। विष्णु कहते, नहीं वरुण, यह तो युद्धोपरांत उग आई संस्कृत के ह्रासमान मूल्यों का एक स्तूप है। भग्न प्राय पथहारा हिंसा नहीं है, इसमें भय है, आशंका है। वरुण कहते हैं, किंतु प्रभु, यह रचना किसकी है? मेरी या आपकी, या भगवान ब्रह्मा की, या देवराज इंद्र की? यह भी तो महादेव शंकर की कृति है। विष्णु कहते हैं, कृति यह नहीं, एक विकृति का फल है, एक ऐसी मरणासन्न लौकिक परंपरा का जिसे जीवित रखने के लिए प्रजापति या दक्ष ने यज्ञ नहीं, युद्ध का आयोजन किया था। ब्रह्मा कहते हैं, और उस युद्ध में उसने विधिपूर्वक अप्रत्यक्ष माध्यम से महादेव शंकर को निमंत्रण दिया था और आना पड़ा था उन्हें, क्योंकि वे सदैव ऐसी कृष्ण परंपराओं के भंजक रहे हैं। इंद्र कहते हैं, माना प्रभु, दक्ष का विवेक और ज्ञान इस परिस्थिति में छूट गया। उसका अस्तित्व एक जर्जर परंपरा के पोषण के यत्नों में लगा हुआ टूट गया। पर क्या अब शंकर ने जो परंपराओं के भंजक रहे हैं
दक्ष को बनाकर माध्यम हम सबको अपमानित नहीं किया? युद्ध का निमंत्रण हमको नहीं दिया? कंधों पर शव लादे दक्ष की तरह ही क्या महादेव शिव भी अब वैसा ही आचरण नहीं करते? अब वरुण कहते हैं, आपको विदित है प्रभु, शंकर कैलाशनाथ अपने इस कंधों पर भगवती सती का अधझुलसा शव लटकाए, गहन मनस्ताप की विषमता से भरमाए रह रहकर अब तक भी बीरणी सुता का मुख देखते बिलखते हैं। पर्वत के बीरणी सुता ने बीरणी माँ का नाम था ना, दक्ष की पत्नी का। पर्वत के हिममंडित शिखरों पर कालसा त्रिशूल गड़ा व्याकुल से चरण पुनः इधर उधर रखते हैं और उनके नेत्रों से अग्निवृष्टि जारी है। इंद्र व्यंग्य करते हैं, हाँ प्रभु, वे शंकर, वे शिव शंकर, अविनाशी शिव शंकर, देह युक्त देह मुक्त भोगरागहीन तत्वज्ञानी वे सन्यासी शिव शंकर, खोकर संतुलन आज मानवीय पीड़ा के साधारण पाशों में कस गए वे ही शिव शंकर। ब्रह्मा कहते हैं, आह देवराज इंद्र, कैसी विडंबना है, अपने बनाए हुए नियम हमें डस गए, निर्माता निर्मित के बंधनों में फंस गए। किंतु बंधु, समझ नहीं पाता हूं क्यों मेरे सहयोगी शिव शंकर मृत्यु की क्षणिकता से पीड़ित हैं, क्यों उनकी कालजयी दैनिक चेतनता पर लौकिक संवेगों की रेखाएं अंकित हैं, क्यों वे पार्थिवता को कंधों पर लटकाए ज्ञानमंत होकर भी क्रोधित उद्वेलित हैं। देवराज, मैं अब तक सोच नहीं पाया हूं। अब कुबेर चिल्लाते हुए आते हैं, कुबेर, मैं अब तक सोच नहीं पाता प्रभु, महादेव शिव को क्या गणों और भृत्यों का यह कुकर्म विदित नहीं? क्या उनको विदित नहीं उनके ये अनुचरगण वीरभद्र नंदी और वीरमुंड चंड भैरवी नायक अथवा कुष्मांड और महालोक कितनी आचरणहीन रीति से हुए प्रस्तुत हम देवों के समक्ष मैं अब तक सोच नहीं पाता प्रभु। महादेव शिव के इन भृत्यों ने उनके अपमान को बढ़ाया है अथवा प्रतिकार लिया। विष्णु कहते हैं, कौन? अलकापति कुबेर, शिव शंकर के प्रतिवेशी यानी पड़ोसी। विष्णु का चार। ब्रह्मा जी कहते हैं, कुबेर, क्या तुमको ये भी मालूम नहीं शिव जी ने स्वयं उन्हें भेजा था यज्ञ ध्वंस करने तथा अपनी प्रिया के आत्मघात की परिस्थिति से प्रतिकार लेने को? कुबेर कहते हैं, शिव जी ने भेजा था? आश्चर्य होता उनको। असुवृत्त भृत्यों को, वीरभद्र सदृश अहंकारी को, मृग कश्यप पैल गर्ग वैशंपायन अगस्त्य वामदेव गौतम त्रिक व्यास अत्रि ककुपासित भरद्वाज जैसे ऋषि मुनियों की सभा मध्य आप और लक्ष्मीपति जहां विद्यमान वहां, ये लोग भी सभा में आमंत्रित थे ना वहां पर, आपकी अवज्ञा प्रभु महादेव शिव द्वारा नहीं। ब्रह्मा कहते हैं, यह सच है, हर कटुता सत्य न होती तो होती हो, पर यह सत्य है। वरुण, प्रभु के उद्गारों पर विस्मय और प्रश्न चिन्ह क्षम्य नहीं, लेकिन प्रभु अचरज है, मन होता है फिर पूछूं, क्या यह सच है? ब्रह्मा, महादेव क्रोधित थे। वरुण, प्रभु क्या यह भी सच है? न्याय की तुला को अपने हाथों में लिए महादेव शंकर धर रौद्र रूप अपने आदेश भीत भृत्यों से देव और ऋषि मुनिगण सभी का अनादर और दक्ष का शिरोच्छेदन करके भी तुष्ट नहीं, यानी संतुष्ट नहीं। ब्रह्मा, संभव है। इंद्र कहते हैं, प्रभु जब शिव जैसे उच्चाधिकार युक्त हस्त शासन की मर्यादा खो देंगे तो क्या यह शासन चल सकता है? शिव के प्रतिरोध की महाज्वाला आहुति ले चुकी स्वयं दक्ष और सभी दक्ष पुत्रों की, देवों के मान और ऋषियों की तामस मर्यादा की, आप और लक्ष्मीपति दोनों की, और स्वयं यज्ञ और धर्म की, क्या यह औचित्यहीन नहीं? मैं तो यहाँ तक कहूँगा प्रभु, शिव द्वारा जिसकी अवज्ञा हुई है उसका अपराधी ठहरा कर उन्हें उचित दंड दिया जाए, चाहे वे महादेव हों, चाहे आप समान धर्म शासक हों, चाहे वे कुछ भी हों। दक्ष के पुत्र वगैरह मारे गए थे इस मामले में। कुबेर कहते हैं, लगता है प्रभु उनके अंतर के द्वंद्व और मन के कोलाहल का अभी शमन नहीं हुआ, हम उनके कोप से आरक्षित हैं। मैं उनका प्रतिवेशी होने के कारण यह निश्चय से कहता हूँ, कुछ पता नहीं कब बम भोले महादेव वक्र दृष्टि से निहार कर दें संघातक कोई प्रहार, उनके लिए दंड की व्यवस्था आवश्यक है। अब ब्रह्मा विचलित हो जाते हैं, दंड और महादेव शंकर को? आह, कितना कृतज्ञ समय होता है, किस हद तक अकृतज्ञ। वरुण कहते हैं, नागरिक न्याय और सहज अनुशासन के लिए यह अपेक्षित है, शंकर को दंडित किया जाए। विष्णु कहते हैं, सुना बंधु, अपनी सुरक्षा को शंकर के लिए दंड मांगते हैं अलकावासी कुबेर। शासन और सत्ता के नाम पर नियमों की रक्षा के लिए देवराज इंद्र चाहते हैं
शंकर को दंडित किया जाए। और वरुण कहते हैं न्याय की प्रथानुसार ऐसा आवश्यक है, किंतु बंधु बोलो तुम क्या कहते हो। ब्रह्मा कहते हैं मैं क्या कह सकता हूँ, संभवतः कुछ भी कह सकने की स्थिति में संतुलन नहीं मेरा। शंकर कैलाशनाथ जो मेरे साथ साथ सृष्टि के महान और गुरुतम दायित्वों के पालन में योगदान देते हैं पीड़ित हैं। सोचता हूँ यही दंड उनको क्या कम है। ये क्या कम है कि आज वे जिस स्थिति में हैं, क्रोध के बहाने कतल कराहते हैं, उन्हें किसी सत्य से जुड़े रहने और टूट जाने का दुविधायुत भ्रम है। करते हैं कुछ और किंतु करना चाहते हैं और अपने प्रिया के संदर्भों में दोहरा जीवन जीते हैं। शिवशंकर यही दंड उनको क्या कम है जो बार बार कालकूट पीते हैं शिवशंकर। तो इंद्र कहता है प्रभु चाहे गर्भोक्ति समझ क्षमा करें, किंतु मुझे लगा आप इस क्षण में अनायास स्वयं उसी मानवीय पीड़ा से हैं उदास पराभूत जिससे शिवशंकर हैं। विष्णु कहते हैं देवराज इंद्र मित्र साधुवाद सत्य कहा, कुछ क्षण तक मैं भी उस पीड़ा के साथ रहा। हम भी अपवाद नहीं, हम भी तो भूल चूक करते हैं कहीं कहीं। देखो तो ब्रह्मा ने रची स्वयं यह बाधा, मानवीय नियमों की रचना इन्होंने ही ऐसी आसक्ति को महत्व दिया है ज़्यादा। अब इंद्र कहते हैं इसीलिए प्रभु शंकर को दंड की व्यवस्था पर होकर निसंग नहीं सोच सके, खुद उनकी पीड़ा से पीड़ित हैं। लेकिन प्रभु ऐसे संदर्भ के धरातल पर हम सब हैं, एक हम अपने शब्द और अपना प्रस्ताव आज वापस ले लेते हैं। आपको विदित ही है चिंतन को दिशा या समस्या को समाधान देने के लिए थोड़ी तटस्थ और वस्तुपरक दृष्टि की अपेक्षा करता है विवेक। कुबेर कहते हैं हम इस विषय पर फिर बातें करेंगे प्रभु, क्योंकि ब्रह्मा जी थोड़े अस्वस्थ लग रहे हैं आज। हम क्या उनकी कोई सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मा कहते धन्यवाद बंधु, मुझे कष्ट नहीं, थोड़े विश्राम की अपेक्षा है, चाहो तो अब तुम जा सकते हो। कुबेर वरुण इंद्र ब्रह्मा को प्रणाम कर विष्णु की ओर जाने की मुद्रा में उन्मुख होते हैं। अब विष्णु का नंबर आता है, बोलते हैं किंतु सुनो देवराज, तुम तीनों का समाज अपनी मर्यादा के यथायोग्य होकर निसंग और शंकर से वैमनस्य पूर्वाग्रह त्याग आज मेरे एक प्रश्न पर विचार करें, मुझको बतलाएं तत्वज्ञान वेत्ता उस महाबोधि शंकर की आत्मा क्यों रोती है। क्यों वे यह भूल गए कारण या निमित्त या परिस्थितियां नहीं, सिर्फ मृत्यु सत्य होती है, और यह कि किस प्रकार उनको इस पीड़ा से निष्कृति मिल सकती है, निजात मिल जा सकता है। इंद्र कहते हैं प्रभु हम उत्तर देंगे यथाशक्य सार्थक और सही, किंतु चिंतन को थोड़ा अवकाश मिले। तो वरुण कहते हैं प्रभु हमको समय मिले। कुबेर अपने अस्तित्व की सुरक्षा का शंकर से अभय मिले, शायद इस प्रश्न पर विचार हेतु हमको कैलाश लोक जाना हो। विष्णु दाहिना हाथ उठाते हैं एव मस्तु उत्तर की करेंगे प्रतीक्षा हम, और तीनों देवगण प्रणाम करके चले जाते हैं। ब्रह्मा माथे पर हाथ उठाते हैं आह बंधु, शंकर की पीड़ा पर मन भर भर आता है, क्यों आखिर मेरा कुंठित विवेक सोच नहीं पाता है, क्या इससे त्राण में नहीं पाऊंगा, यूं ही घुट घुट कर कुलाऊंगा, क्या मैं भी यूं ही मर जाऊंगा। अब सरबहत आता है लड़खड़ाते हुए, हम सब मर जाएंगे एक रोज, पेट को बजाते और भूख चिल्लाते, हम सब मर जाएंगे एक रोज, ठूठें रह जाएंगी, सांसों के पत्ते झड़ जाएंगे एक रोज। अब रुक कर फुसफुसाती भाषा में बोलता है सुनो मैं तुमको सावधान करने ही आया हूँ। वे तीनों लोग अभी थोड़े देर पहले जो शोरशा मचाए थे और अभी गए हैं, वे तुमको खाने के लिए यहाँ आए थे। मैं छिपकर सूंघ रहा था उनको, वे तीनों भूखे थे, उनकी आवाज़ों में भूख लिखी हुई थी, काश उनके चेहरों की लिखावट पढ़ पाता। यूँ भूखा होना कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया में सब भूखे हैं, सब भूखे, कोई अधिकार और लिप्सा का, कोई प्रतिष्ठा कोई आदर्शों का, और कोई धन का भूखा होता है। ऐसे लोग अहिंसक कहाते हैं, मांस नहीं खाते, मुद्रा खाते हैं, किंतु बंधु जीवन की भूख बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम में। तुम जीवन की भूख का मतलब समझते हो? तुम कुछ नहीं समझते, बहुत भोले हो, जरूर भले आदमी हो। ऐसे ही लोगों में जीवन की भूख हुआ करती है। विष्णु के पैर देखता है, और ये भी जो निकट आ रहा है जरूर भला आदमी है, भूखा है ना। हर भला आदमी जरूर भूखा होता है।
पागलों की तरह मंच पर लड़खड़ाते हुए घूमता है सर भर। आओ आओ मेरे बच्चों, निकट आओ, आओ मुझसे सट जाओ, जब तक ये महल, ये सोने के कलश और कंगूरे और ये राजमार्ग हमारे खाने के लायक बने, तब तक तुम मुझको ही खाओ। आओ मेरे बच्चों, डरो मत, आओ। हाँ देखो, पहले मेरा दिल निकाल कर खाना, फिर दोनों हाथों। इन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिया, ये अगर न होते तो ये जीवन बड़े सुगमता से जिया जाता। फिर थोड़ा सा अपनी उंगलियों का मांस मुझको भी दे देना। ब्रह्मा विष्णु उसकी दयनीय दशा पर कातर भाव से दूसरे को देखते हैं। अरे ये तो बोलते नहीं, हिलते डुलते भी नहीं, शायद खड़े खड़े मर गए। झर 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 सांसों के सब पत्ते झर गए, खड़े खड़े मर गए बेचारे भूख के मारे। किंतु मैं अकेला रह गया हूँ, अब बिल्कुल अकेला, पूरे नगर में अकेला। इन राजमहलों से मोह अब तोड़ना होगा मुझे, अब शीघ्र, अब यह नगर छोड़ना होगा मुझे, वरना क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा यहाँ। छोड़ना, ग्रहण करके छोड़ना कितना कठिन होता है। जाने लगता है, पर्दा इसी पर गिर जाता है। यहाँ पर 2 दृश्य समाप्त हो जाते हैं और 4 ही दृश्य हैं ही। ठीक है, अगले 2 दृश्य को हम अगले भाग में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय। प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा, वर्तमान संदर्भों की बातें हैं, कुछ कुछ कथन इस प्रकार के आपको मिले होंगे इसमें जो कि प्रासंगिक है। नमस्कार।